नमस्कार, मैं रविश कुमार। हर दिन खबरें आती है और चली जाती है, लेकिन आज की खबरें आपको हिला सकती है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए आप हमें कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए, वरना वो राज कभी नहीं जान पाएंगे जो गोदी मीडिया आपसे हमेशा छुपाती रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस 84 साल बाद 24 सितंबर को पटना में अपनी कार्यसमिति CWC बैठक की है। प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने इसे स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई बताया और कहा कि बिहार राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी व अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और महिलाओं पर अत्याचार जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। शरद पवार ने कहा कि जब राहुल गांधी संसद में चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं तो उसका जवाब आयोग को देना चाहिए, लेकिन अक्सर भाजपा और उसके नेता प्रतिक्रिया देते हैं। इससे आयोग की निष्पक्षता और उस पर जनता का भरोसा घट रहा है, जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। राहुल गांधी ने हाल में वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त पर लोकतंत्र को नष्ट करने वालों की रक्षा करने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को गलत और निराधार बताया है। पूर्व विदेश राज्य मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंध भारत से अलग हैं। उन्होंने ANI से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग की छवि पाकिस्तान ने सफलतापूर्वक बनाई है। 9/11 के बाद ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला, फिर भी अमेरिका ने पाकिस्तान को सहयोगी माना। थरूर ने कहा कि पाकिस्तान सेंटो और सियाटो जैसे सैन्य गठबंधनों का सदस्य रहा है और सोवियत अफगान संघर्ष में अमेरिकी रणनीति का आधार बना। इससे यह रिश्ता ऐतिहासिक रूप से मजबूत हुआ। दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता और आसपास के इलाकों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हावड़ा यार्ड समेत कई इलाके जलमग्न हैं और 7 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। जलभराव के कारण कोलकाता मेट्रो की सेवाएं बाधित हैं, यातायात ठप है और स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा कर दी है। कई अस्पतालों और घरों में भी पानी घुस गया। IMD ने बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में बने कम दबाव के कारण दक्षिण बंगाल में और भारी बारिश की चेतावनी दी है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में 4 राज्यों की 5 लोकसभा सीटों पर बूथ रक्षक योजना शुरू की है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत हर बूथ रक्षक 10 बूथों का प्रभारी होगा और मतदाता सूची में गड़बड़ी व अनियमितताओं का पता लगाएगा। बूथ स्तरीय एजेंटों को फॉर्म 6, 7, 8 के प्रयोग और अयोग्य मतदाताओं की पहचान की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह अभियान वोट चोरी रोकने और जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। 2024 में कांग्रेस इन सीटों पर कम अंतर से हारी थी। विपक्ष ने भाजपा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी को लेकर सवाल उठाए हैं। शिवसेना UBT के संजय राउत ने कहा कि देश चलाने वाली पार्टी अपने अध्यक्ष का चयन नहीं कर पा रही है। फिलहाल JP नड्डा पार्टी की कमान संभाल रहे हैं और उनका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। अटकलें हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नया अध्यक्ष चुना जा सकता है। संभावित नामों में शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और देवेंद्र फडणवीस शामिल बताए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के सोशल मीडिया बयान ने सियासी हलचल पैदा कर दी। उन्होंने लिखा कि जनरेशन X, Y और Z किसी के विशेषाधिकार को स्वीकार नहीं करती। बीजेपी ने इसे राहुल गांधी से जोड़ दिया और IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने उन्हें अल्टीमेट नेपो किड करार दिया। इस प्रतिक्रिया के बाद तिवारी ने सफाई दी कि उनका बयान केवल कांग्रेस या राहुल गांधी तक सीमित नहीं, बल्कि दक्षिण और पूर्वी एशिया में हुए आंदोलनों का व्यापक संदर्भ है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रकाश मामा पगारे द्वारा PM मोदी की मॉर्फ्ड फोटो शेयर करने से सियासी विवाद खड़ा हो गया। भाजपा नेताओं ने आपत्ति जताते हुए पगारे को सार्वजनिक रूप से साड़ी पहनाई। कांग्रेस ने कहा कि अगर आपत्ति थी तो पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी। वायरल वीडियो में पगारे को पकड़कर साड़ी पहने दिखाया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष नंदू परब ने इसे अस्वीकार्य बताया, जबकि पगारे ने कहा कि वह फेसबुक पर केवल पहले से मौजूद पोस्ट फॉरवर्ड कर रहे थे और कानूनी कार्रवाई करेंगे।